Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you want to download newspaper PDF, then you can visit on this Telegram channel Topical e-paper. It would be beneficial for your competitive exam because reading a newspaper on the regular basis will boost your communication skills and definitely you would master huge amount of knowledge with regard to the current affairs, what is happening around you. Here in this video, we are going to discuss about this business page article. Center notifies rule for deep sea fishing. In this article, we will dissect each and every sentence in the words form and so that you can learn how we can use such type of vocabulary words during conversation. Okay, let's start without further ado. सेंटर यहाँ पे सेंटर रेफर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. नोटिफाई होता है कि पब्लिश करना. उन्होंने नोटिफाई किया है, ध्यान दिया इस चीज पे. रूल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं, रूल्स फॉर द डीप सी फिशिंग. डीप सी गहरे समुद्र में, सागर में कैसे फिशिंग कर सकते हैं. रूल्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग. तो कानून जो है सस्टेनेबल जैसे क्या है कि भाई एक बार नहीं खींचनी है फिश सारी. जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बार चाहे श्रीलंका और इंडिया का रहता है जो डीप फिश ट्रोलिंग होती है, बड़े बड़े ट्रोलर लेके जाते हैं, सारी मछलियां एक बार खींच के लेके आ जाते हैं. तो उससे उनका जो छोटा मतलब वहां पे दोबारा से रीजनरेशन नहीं होगा. सस्टेनेबल इसलिए कि लंबे टाइम तक बनी रहे, अप टू एटर्निटी, जब तक लाइफ रहे. तो उन्होंने कहा कि रूल्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग. हार्नेस होता है किसी चीज का फायदा उठाना. ऑफ फिशरीज इन EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने समुद्र के कानून बना रखे हैं कि भाई यहाँ तक 18 नॉटिकल माइल मतलब 1.6 किलोमीटर होता है ना. तो 18 नॉटिकल माइल तक आपकी जो है ये एरिया है. फिर आगे जाके 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. ऐसे ऐसे रहता है. तो इन्होंने कहा कि एम्स टू गिव प्रियोरिटी टू फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इनका निशाना क्या रहा है कि गिव देना है प्रियोरिटी, प्राथमिकता, टू फिशरमैन को कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो वहां पे जैसे कोऑपरेटिव सहयोग से जो सोसाइटी बनी हुई है, जो जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स जो फिश प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको देंगे ये प्रियोरिटी. The Union government on Saturday को notified that rule for the sustainable harnessing the fishery in the exclusive economic zone to give priority to the fishermen cooperative society and fishermen जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको देंगे. फॉर अंडरटेकिंग जिम्मेवारी लेने के लिए डीप सी फिशिंग ऑपरेशन एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल और मैनेज करना, प्रबंधन करना टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेशल. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस वेशल लेके आए हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज करना है, उनके लिए गाइडलाइन दे दी है. जो फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंबाइंड पावर देंगे, प्राथमिकता देंगे. EEZ रूल्स विल नोटिफाइड द फैसिलिटेट डीप फिश फिशिंग. तो इन्होंने कहा कि जो कोट एंड कोट में है तो इनके डायरेक्ट वर्ड दिए हुए, डायरेक्ट स्पीच है. तो EEZ के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई करेंगे, फैसिलिटेट सुविधा प्रदान कर देंगे डीप सी फिशिंग को. बट आल्सो उसके साथ उसके साथ क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना हिस्सा देंगे टू एनहांस सी फूड एक्सपोर्ट, सी फूड को एक्सपोर्ट करने में. बाय एम्फेसाइजिंग, जोर देके वैल्यू एडिशन, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके, मान लो चीजें खराब ना हो, पेरिसेबल गुड होते हैं, मान लो मछली खराब ना हो, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दो या उससे कुछ और प्रोडक्ट बना दो, ऐसे ऐसे करके. ट्रेसेबिलिटी मतलब जिसको ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैकिंग सिस्टम देंगे, या एन सर्टिफिकेशन, या उसको सर्टिफाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वालिटी की मछली है. यूनियन फिशरी मिनिस्टर सेड इन ए रिलीज, एक प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला. द रूल्स हैज डिफाइंड ऑपरेटर्स एज एन इंडिविजुअल और इंटरप्राइज. ऑपरेटर की जो डेफिनेशन में कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है या इंटरप्राइज कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है. और ये FPPO आ सकते हैं जो फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव भी आ सकता है. अलग अलग स्टेट की एक सहयोग से कोऑपरेटिव बना देते हैं. दैट कंट्रोल दी ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए फिशिंग वेसल, जो कि कंट्रोल करता है या ऑपरेशन को या मैनेजमेंट करता है फिशिंग वेसल को. और हु हैज एज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन, और जिन्होंने एज्यूम किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी इस ऑपरेशन की. The rules added that center would take steps to provide training and capacity building of traditional and small scale fishers including fishery cooperatives. तो इनका कि जो रूल्स एडिट किए हैं, रूल्स एडिट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड मतलब करेगा, कंफर्म नहीं है,
टेक स्टेप लेगा, कदम उठाएगा टू प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग होता है कि भाई योग्यता बना दे आदमियों की और उनकी ट्रेनिंग दे दे। ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से या स्मॉल स्केल जो छोटे स्तर पर करते थे फिशर इंक्लूडिंग फिशरीज कोऑपरेटिव या फिशरीज कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप को या ये फार्मर फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इनहांस बढ़ाने के लिए स्किल फोर जो कि स्किल बढ़ेंगे, इनके गुण बढ़ेंगे डीप सी फिशिंग के लिए एंड वैल्यू चेन बेनिफिशियरी के लिए। वैल्यू चेन मतलब एक चेन में बेनिफिशियरी मिलेगी सबको, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब कम टाइम में अच्छा काम होगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू ओपन न्यू होराइजन, नए लेवल खोलेगा। होराइजन क्या था, स्तर खोलेगा सबके लिए, अलग अलग स्पेक्ट्रम खोलेगा, होराइजन खोलेगा। क्षितिज होता है जो होराइजन, ज्ञान आदि की सीमा। द लाइन एट विच अर्थ सरफेस एंड स्काई अपियर्स टू मीट, वहां पे होराइजन बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं द लिमिट ऑफ ए पर्सन मेंटल परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट। तो होराइजन हो गया कि लिमिट, ये नए नए मौके खोलेगा, जो लिमिट है उसको खोल देगा, न्यू होराइजन बना देगा फॉर दी कंट्री मैराइन फिशरी सेक्टर थ्रू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न नया जो नई टेक्निक बना देगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मदर एंड चाइल्ड वेसल कंसेप्ट। मदर मतलब बड़ा विश और छोटा वेसल, वेसल होता है एक जहाज जो है इक्विपमेंट। अलाउिंग मिड सी ट्रांसशिपमेंट हो गया कि एक मान लो बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में, अंडर एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ आरबीआई रेगुलेशन, आरबीआई के रेगुलेशन के थ्रू ऐसे से ट्रांसशिपमेंट हो जाएगी। इन आइलैंड रीजन ऑफ द अंडमान, आइलैंड है जो अंडमान निकोबार का एंड लक्षद्वीप का, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 49% ऑफ इंडिया ईईजी एरिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया 49% ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। द यूज ऑफ मदर एंड चाइल्ड वेसल विल गिव बूस्ट टू द एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी फिश, द मिनिस्टर सेड। तो ऐसे मदर एंड चाइल्ड वेसल का यूज करेंगे, बड़ा और छोटा वेसल। ए स्पोक्स पर्सन फॉर द सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेड दैट रूल शुड डिफाइन जुवेनाइल एंड इलीगल फिशिंग। जुवेनाइल होता है जो किशोर अवस्था में होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुना होगा ना, या इलीगल अवैध जो फिशिंग है, एंड मस्ट इंश्योर, उनको इंश्योर करना चाहिए प्रॉपर कैच सर्टिफिकेशन, मतलब कैच करने का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इज प्रोवाइडेड बाय मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मतलब मैराइन जो समुद्र से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट को डेवलप करने की अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि इलीगल फिशिंग ये हो रही है, जुवेनाइल यहाँ पे कम मेच्योर फिश हैं, यहाँ पे नहीं करना है। We need to have a proper catch certification चाहिए, and the country must promote sustainable fishing practice to help us new markets, he said। तो उन्होंने ऐसे कहा कि गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। रूल प्रिस्क्राइब सलाह देते हैं दैट द एप्लीकेशन, क्रियान्वयन करना, दो कैच जो पकड़ी हुई मछलियां, कैच सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट शेल बी सबमिटेड, उसको सबमिटेड होना चाहिए थ्रू दी डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ऑफ रिस्पेक्टिव एजेंसी का, कोई भी एजेंसी है उसका सर्टिफिकेशन ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे। विच विल सेल बी ड्यूली इंटीग्रेटेड, ड्यूली मतलब जो होता है कि ऑथराइज होता है, ड्यूली मतलब ऑथराइज होता है, विधिवत मतलब कानून के हिसाब से, रीजनेबली जो उसको बोलते हैं, इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड अप्रोप्रिएट। ड्यूली मतलब करेक्टली या ऑथराइज। तो इन्होंने क्या, विच शैल बी ड्यूली इंटीग्रेटेड, ऑथराइज इंटीग्रेटेड मतलब मिलाना विद द रियल क्राफ्ट पोर्टल टू वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेसल एंड कैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो एक पोर्टल दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब साइंड होना चाहिए रियल क्राफ्ट पे कि ये सही वेसल है और इस पे उसको कैच सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। द सेंटर सेड EEZ रूल टेक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिस सच एज LED लाइट फिशिंग। तो ऐसे नहीं है कि भाई LED लाइट का यूज करके जो फिशिंग करते हैं, ये EEZ क्या है, उनको हार्मफुल प्रैक्टिसेस के खिलाफ रहता है। पेयर ट्रोलिंग या साथ में जाके इकट्ठे जाके ट्रोलिंग करते हैं, या बुल ट्रोलिंग या बड़े बड़े ट्रोलर लेके जाते हैं टू प्रोटेक्ट द मराइन इकोसिस्टम, इंश्योर इक्विटेबल फिशिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे नहीं कि एक बहुत बड़ा ट्रोलर ले गए और सारी खींच के ले आए और सबको बराबर न मिले। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ए मिनिमम लीगल साइज फॉर फिशेज विल बी आल्सो प्रिस्क्राइब। तो मतलब मिनिमम इतने साइज की तो निकालनी है, उससे छोटी नहीं निकालनी है, ये बोला इन्होंने। एंड फिशरी मैनेजमेंट प्लान्स विल बी डेवलप इन कंसल्टेशन विद स्टॉक होल्डर। ये फिशरी को कैसे मैनेज किया सकता है, कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर जो जिम्मेवार है इसमें, दावेदार हैं, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्टोर डिक्लाइनिंग फिशिंग स्टॉक। तो उनको उनके भी स्टेट गवर्नमेंट से ही बात करेंगे। मेरिकल्चर प्रैक्टिस, जो मेरिकल्चर क्या होता है जान लेते हैं एग्जैक्ट मीनिंग इसका। मेरिकल्चर था सागरीय कृषि, वही द कल्टिवेशन ऑफ फिश एंड अदर मरीन लाइफ फॉर फूड।
मैरीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर होता है वैसे मैरीकल्चर। प्रैक्टिस सच एज सी केज फार्मिंग, सी केज मतलब एक केज लगा के वहाँ पे फार्मिंग हो सकती है। सी वीड, यहाँ पे कोई वीड कल्टीवेशन हो सकता है, वीड बनाए सकते हैं। आल्सो बी प्रोमोटेड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑर्डर टू रिड्यूस फिशिंग प्रेशर इन द नियर शोर एरिया, नियर शोर किनारे के आसपास के एरिया में, वाइल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी इट सेड। तो इन्होंने कहा कि सीवीड की भी हो सकती है, मैरीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। तो इस पूरे आर्टिकल में ऐसे बोला कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूल अपडेट हो गए हैं। अब जो कैचर की डेफिनेशन में है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आएंगे, इंडिविजुअल भी आएगा या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएंगे। अब रूल नोटिफाई हो गए हैं, फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई इंडिविजुअल बड़ा ट्रोलर लेके खींच ले सारी मछलियों को, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर से बात भी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही, बाय।